नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सवाल से। सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि हत्या से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल है कि अगर डेड बॉडी को जला दिया गया है बिना पोस्टमार्टम कराए तो क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए, कुछ मामलों में ऐसा अक्सर होता है कि कुछ फैमिली मैटर्स होते हैं या कुछ प्रेम से जुड़े हुए मामले होते हैं। पहले हालातों में ऐसा लगता है कि ये जो है कि एक सुसाइड है, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद या दाह संस्कार होने के बाद कुछ रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लग जाती हैं या कुछ फोटोग्राफ्स हाथ लग जाते हैं या किसी की कुछ स्टेटमेंट हमारे हाथ लग जाती है जो इस तरह की डायरेक्शन मिलती है कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। या फिर हत्या इस तरह की जाती है कि उस टाइम में समझ नहीं आता कि पोस्टमार्टम कराएं या रहने दें। ठीक है, लेकिन जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, दिमाग शांत होता है, तो हमारे सामने कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि ये तो मर्डर था, ये सुसाइड नहीं थी, या फिर ये मर्डर था और हमने इसको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था और हमने इसको दाह संस्कार दे दिया। इन घर में भी ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं कि कुछ लगता है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन वो कभी कभी नेचुरल डेथ भी कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद पता लगता है ये एक हत्या थी। तो कुछ अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बिना जलाए पोस्टमार्टम नहीं जला दिया, पोस्टमार्टम नहीं कराया है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि बॉडी को डाल के नहर में फेंक दिया जाता है और बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, लेकिन जब छानबीन होती है तो जो लोग हैं वो बताते हैं कि हमने तो बॉडी को बांध के, हाथ पैर बांध के, बोरे में बंद करके और नहर में फेंक दिया था। तो धारा 302 तो लगती है, साथ में 201 और लगती है, यानी सबूत मिटाना। तो जब सबूत मिटा दिए, डेड बॉडी को मिटा दिया, तो उस जो प्रामा फेसाई चीज़ें निकल के आती हैं, एक डायरेक्शन निकल के आती है कि इन लोगों ने सारी चीज़ें कवर हुई हैं, तो उसमें मुकदमा दर्ज होता है। और अक्सर ऐसी काफ़ी एफआईआर हैं जिनके अंदर 302 और 201 के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है। काफ़ी चर्चित हत्याकांड भी रहे हैं, उसमें भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं इन्हीं सेक्शनों के अंदर। साथ में इंटेंशन 3400 लगाई जाती है। तो हो सकता है कि पहले दौर में कभी कभी पुलिस ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है, तो आपको बड़े अधिकारियों से मिलना होगा, साथ में मीडिया का सहारा भी लेना होगा, प्रशासन में दबाव बनाना पड़ेगा कि वो अच्छे तरीके से छानबीन करे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे और जेल के पीछे भेजे। तो आप इस जो घटना है आपकी, जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, उसमें आप कार्रवाई करा सकते हैं। और इस तरह की घटनाएं होती हैं अक्सर कि हमें बाद में जानकारी होती है, तो उस चीज़ में भी हम सारे तथ्यों को लिखकर, अगर कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो उसको दरखास्त के साथ लगाकर हम थाने में दे सकते हैं और पुलिस उस पर संज्ञान लेके जांच बिठा सकती है। और अगर कोई दोषी उसमें मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो सबूत मिटाना है, अगर तो 201 जो आईपीसी की धारा है उसको ईजाद किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा और उसी के बिहाफ पे आगे की कार्रवाई करी जाएगी। हत्या करके जो सबूत मिटा दिए गए, तो आप दरखास्त दीजिए, आपकी दरखास्त पे कार्रवाई होगी। दबाने की कोशिश भी होती है ऐसे मामलों में, तो आप थोड़ा सा आगे मीडिया और बड़े अधिकारियों से मिलकर प्रशासन पर दबाव बना के अपने मुकदमे में कार्रवाई कराइए। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।